अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुखरसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हम जितने भी लोग हैं गुरु की सेवा करते हैं। कहते हैं गुरु की जो सेवा निष्काम भाव से करता है उसको गुरु की कृपा प्राप्त होती है, और जो गुरु की सेवा से वंचित रहता है उसे कभी भी खुशी नहीं मिल पाती। जो एक आनंद जीवन में चाहिए होता है उसे वह कभी प्राप्त नहीं हो पाता। वो आनंद, सुख और शांति मनुष्य को कहाँ से मिलती है? जब वह गुरु की आज्ञा और मौज में चलता है और उनकी सेवा करता है। कहते हैं जो गुरु की सेवा करता है उसका कुदरत साथ देती है। कुदरत उसको अपने आप ही इतना ऊंचा उठा देती है कि संसार में उसका जो है एक मान और एक पद उसे प्राप्त होता है। ये सब कुछ किस वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ गुरु की सेवा से। गुरु की सेवा से हमें यह लाभ प्राप्त होता है, लेकिन कब? जब हम गुरु की सेवा निष्काम भाव से करेंगे। अब मनुष्य कहते हैं कि इस दुनिया में चाहे मनुष्य जितने मर्जी मनुष्य हों, सारे के सारे मनुष्य जो भी आपको दिख रहे हैं सब के सब परेशान हैं, अशांत हैं। चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़ा मनुष्य हो, वो भी आपको अशांत और परेशान ही देखेगा। क्योंकि मनुष्य शांत और चिंता मुक्त कब होता है? जब वो गुरु की सेवा करता है। कहते हैं गुरु की सेवा सब सुख कान, सेवक पावे दरगाह मान। कि गुरु की सेवा ही सब सुखों की खान है, और जो सेवक होता है, जो गुरु की सेवा करता है, उसे दरगाह मान प्राप्त होता है। ऐसे ही एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा था और एक मंत्री था। दोनों शिकार करने जा रहे थे एक दिन। तो हुआ क्या कि दोनों जो है अपना अपना रास्ता भटक गए। शिकार करते समय राजा अलग हो गया और मंत्री अलग हो गया। मंत्री जब अलग हो गया तो मंत्री एक जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब वह पेड़ के नीचे बैठा तो उस पेड़ पर एक लक्कड़हारा था, और वह लक्कड़हारा कुल्हाड़ी से लक्कड़ काट रहा था। तो हुआ क्या, जब वह लकड़ी काट रहा था तो लक्कड़हारे के हाथ से लकड़ी नीचे गिर गई। मंत्री ने यह देखा, और मंत्री ने यह देखा कि थोड़े उसी समय ही लक्कड़हारे ने कुछ ऐसी कोई विधि इस्तेमाल करी जिससे वो लकड़ी तुरंत उसके हाथ में आ गई। मंत्री यह देखकर हैरान हुआ। तो मंत्री ने लक्कड़हारे से पूछा, लक्कड़हारे ये तुमने कैसे किया? यह विधि तुमने कहाँ से सीखी? लक्कड़हारे ने कहा कि यह विधि तो मैंने अपने गुरु की शरण में जाकर, उन्होंने मुझे दात बख्शी है, वहाँ से सीखी। तो मंत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, लक्कड़हारे को कृपया करके मुझे यह विधि मुझे भी सिखा दीजिए। तो लक्कड़हारे ने देखा कि मंत्री इतना विनय कर रहा है, इतना विनम्र भाव से बोल रहा है, तो क्यों ना मैं इससे जो है विधि बता दूं। तो उसने क्या किया, उसने उसको विधि बता दी लक्कड़हारे ने मंत्री को। तो मंत्री ने यह विधि पूरी सुन ली। फिर लक्कड़हारा भी वहाँ से चला गया और मंत्री भी चला गया। लक्कड़हारा जब घर गया तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि ऐसे ऐसे पूरा उसने वृतांत सुनाया कि जंगल में ऐसे हुआ। तो उसकी पत्नी जो थी लक्कड़हारे की, उसने उससे बोला कि तुमने अपनी ये जो विधि है, अमूल्य विधि जो तुमने गुरु से प्राप्त करी थी, तुमने ऐसे ही उस मंत्री को क्यों बता दी? ऐसा क्यों बताया? तो लक्कड़हारे ने कहा, वह बहुत ही विनय कर रहा था, तभी मैंने उन्हें ऐसे बताया यह पूरा भेद। तो पत्नी ने कहा, तुमने तो ये भेद उनको क्यों बताया? तो पत्नी ने सोचा चलो ठीक है, अब तुमने ये भेद बता दिया तो ज़रा देखते हैं अब कि मंत्री जो है उन्होंने जो तुम्हें गुरु मान के तुमसे ये विधि सीखी है। क्योंकि जब लक्कड़हारे ने विधि उस मंत्री को सिखाई थी तो मंत्री ने लक्कड़हारे को अपना गुरु मान लिया था ये विधि समझते समय। तो हुआ क्या कि लक्कड़हारे की पत्नी ने कहा कि चलो देखते हैं कि मंत्री ने जो विधि आपसे ली है सचमुच में वो इसकी
सबर या उसका आज्ञा वगैरह में चलते हैं। तो अगले दिन क्या हुआ, राज्य में राज्यसभा लगी, राजा भी आए और वही मंत्री भी आए। तो राजा ने बहुत सारे व्यक्तिवान मंत्रियों को बुलाया और वहाँ पे इकट्ठा किया। उतने समय में ही वो लक्कड़हारे की पत्नी वहाँ से कुछ सामान लेकर जा रही थी। तो उसने उन मंत्रियों के सामने कहा कि कोई है इस सभा में, कोई है इस सभा में जो मेरे पति का जो है, जिसने सेवा करी, मेरे पति का जो है सेवक हो। अगर कोई है तो वह क्या करे, वह मेरा ये सामान जो है ये इधर से उधर पहुंचा दे। तो ऐसे में वो मंत्री जिसने उस लक्कड़हारे से दक्ष विधि समझी थी, वह आया बाहर। तो उसने उसका सामान उधर से उधर रख दिया, उसकी पत्नी का, लक्कड़हारे की। तो यह सब चीज़ें देखकर बाकी मंत्री और राजा बहुत गुस्से में आए। तो उन्होंने कहा ये ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा चलो इस मंत्री को क्या सज़ा दी जाए। इसको, किसी ने कहा इसे राज्य पद से हटा दो, किसी ने कहा इसे मंत्री पद से हटा दो, किसी ने कहा इसको पहाड़ से नीचे फेंक दो, किसी ने कहा इसे फांसी दे दो। तो ये सब बातें सुनकर राजा के मन में प्रश्न हुआ। राजा ने क्या करा, उस मंत्री को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद उस मंत्री को उसके पद से भी हटा दिया। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। मंत्री को अपने जो गुरु को, जो उसने लक्कड़हारे को अपना गुरु माना था, उसकी विधि के जो समझा, उनकी विधि पर ही चला और उनकी आज्ञा में चला और उनकी मौज में चला। क्योंकि वह बिल्कुल जब उसको बुलाया गया, उसकी पत्नी ने बुलाया कि ये सामान उधर कर, उसने बिल्कुल संकोच नहीं किया। उसने यह सोचा कि ये तो मेरे गुरु हैं। तो उसने बिल्कुल भी सभी राजा और प्रजा के सामने कोई संकोच नहीं किया। तो उसको जो था जेल में डाल दिया गया। ऐसे में क्या हुआ, थोड़ा समय बीतने के बाद क्या हुआ, एक शत्रु राजा ने इस राज्य पर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करने के बाद क्या हुआ, यह जो राजा था यह हार चुका था। इसकी सारी सेना बहुत ही, लड़ाई में कुछ लोग मारे जा चुके थे। ऐसे में राजा हारने की स्थिति में था। तो राजा को याद आया। राजा फिर यह जिस मंत्री को उसने, जिस पर उस पर विश्वास था, जिसको उसने जेल में डाला था, उसके पास गया। तो उसने उसको, मंत्री को सारा वृत्तांत सुनाया। तो मंत्री ने कहा राजा को, मैं ये युद्ध 1 मिनट में ही जीत सकता हूँ, मैं यह युद्ध जो है कुछ समय में जीत सकता हूँ। राजा ने कहा कैसे। तो मंत्री ने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे कैसे उसने जंगल में लक्कड़हारे से वह लकड़ी की विधि सीखी थी। कैसे लक्कड़ जब नीचे गिरती है तो लक्कड़हारे ने किसी विधि द्वारा लकड़ी अपने पास प्राप्त कर ली। तो उसने ये विधि राजा को सुनाई। तो जैसे ही वो मंत्री बाहर आया तो मंत्री ने क्या किया, रातों रात जितने भी जो शत्रु राजा थे उनकी सारी प्रजाओं के शस्त्रों को अपने पास आकर्षित करके, उस विधि का इस्तेमाल करके अपने पास इकट्ठा कर लिया। तो जो शत्रु राजा थे उसने देखा कि हमारे तो पास तो अब कोई शस्त्र भी नहीं है। तो वह डरने लगे और वहाँ से भाग गए। उनको लगा कि अब तो हम ये युद्ध हार गए हैं। तो ऐसे में इस राजा ने फिर मंत्री को देखा, यह विधि देखकर हैरान हुए। तो और बहुत ही देख के खुश हुए कि वो जो थे जीत गए। तो इसी प्रकार कहने का तात्पर्य यही है कि जिसको अपने गुरु के वचनों पर, जिसको अपने गुरु की सेवा पर, क्योंकि कहते हैं कि सेवा तो सब कोई करता है, लेकिन हमारा गुरु पर विश्वास कितना है। विश्वास भी सबका है, लेकिन अटूट विश्वास कितना है। जिस तरीके से मंत्री बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, पूरी भरी सभा में उसने उनकी आज्ञा और मौज में चल के उनके सामान को वहाँ पे रखा, उनके गुरु की, जो कि लक्कड़ था उसकी पत्नी के। तो मंत्री बिल्कुल भी नहीं संकोच किया उसने, और अंत में जीत मंत्री की ही हुई और मंत्री के द्वारा ही राज्य जो था जीता। तो इसी प्रकार जब हम भी गुरु भक्ति और सेवा करते हैं तो इस संसार में हमारी जीत होती है। जब हम निरंतर लगातार सेवा करते हैं तो ये कुदरत भी हमारा साथ देती है। तो अब हमें करना क्या है, जितना हो सके अपने इष्ट देव की सेवा करने, क्योंकि जितना हम सेवा करेंगे